कि जो देश के लिए आतंकवाद को कर रहे, जो खालिस्तान का वो कर रहे थे, वो पूरे पूरे समर्थन कर रहे थे, वो पूरे पूरे आज नेस्तनाबूद हो गए हैं। आज जो जगजीत सिंह चौहान का जो सबसे खास आदमी था, जो खालिस्तान का प्रेसिडेंट बन रहा था, और बलविंदर सिंह संधू, उनका जो सबसे साफ चेला और उसका लड़का बिल्कुल वो हो गया। अब पूरा पूरा नेटवर्क इनका ध्वस्त हो गया। सबसे अच्छी बात है जो पूरा पूरा नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया, वो सलाखों में है और इसकी मृत्यु हो गई। ये भारत के लिए एक अच्छी और सुखद खबर है। क्या है, आतंकवाद का जो सरगना पाकिस्तान था, उसके लिए भी आज ये सबक है। वो जिसको जिसको प्रश्रय दे रहा है, जिन जिन आतंकवादियों को, सबकी पोजीशन क्या हो रही भारत में, सब लोग हैं, जितने भी आतंकवादी थे, सब आज की डेट में वो भारत के खिलाफ जो भी पाकिस्तान जिनको मदद करता था, सबके बुरे दिन आ गए और खुद सभी मौत के कगार पर हैं। और उनको कोई जो फाइनेंस पहले होता था, वो भी फाइनेंस भी अब सब जगह बंद हो गया। इंडिया से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तब भी इंडिया के लोग, इंडिया के इंटेलिजेंस, इंडिया की गवर्नमेंट उन लोगों को नष्ट नाबूद करने को लगी हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। 19 मार्च को यूके के भारतीय हाई कमीशन पर तिरंगे का अपमान करने वाले अवतार सिंह हांडा की आज यूके में मृत्यु हो चुकी है और कारण बताया जा रहा है शरीर में जहर फैलना। आपके लिए बता दें कि अवतार सिंह हांडा जो है वो एक तरफ खालिस्तानी समर्थक था, तो वहीं दूसरी तरफ बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट था, जो कि युवाओं को गुमराह करके ले जाया करता था आतंकी राह पर। और वहीं दूसरी तरफ एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था अवतार सिंह हांडा का नाम, जो कि अमृत सिंह पाल का भी काफी ज्यादा करीबी था, जो कि पिछले दिनों इसी अवतार सिंह हांडा ने जो है मदद की थी अमृत सिंह पाल की छुपने में। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, जिस तरीके से भारतीय ध्वज का अपमान करने वाले खालिस्तानी समर्थक अवतार सिंह हांडा की मृत्यु हुई है यूके में, कारण जो है वो ये कहा जा रहा है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट जो सामने आएगी, पर अभी जो डॉक्टर्स और तमाम लोगों का बयान सामने आया है वो ये है कि जहर फैलने से मौत हुई है। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, जिसमें रॉ को ये कहा जा रहा है कि रॉ का काम है, या फिर भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल की भी काफी तारीफ हो रही है इसी पूरे मामले को लेकर। तो क्या है इसके पीछे की सच्ची कहानी? देखिए, ऐसा है कि अजीत डोभाल के प्रयासों से इसकी अरेस्टिंग हुई थी, जिस समय इसने वहाँ पे झंडा उतारने पे इसने काम किया था। दूसरा जो इसके जो बहुत खास थे अमृतपाल सिंह, उसको भी अरेस्टिंग में अजीत पाल जी का ही पूरा वो था, मोगा से जहाँ से किया था। मगर अभी ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि इसमें रा का हाथ है या अजीत पाल जी का, उनका अजीत डोभाल जी का, चूँकि ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। और वहाँ की जो रिपोर्टें पता चलने, उससे ये पता चल रहा है इसको ब्लड कैंसर था। ब्लड कैंसर में थक्का फट जाने की वजह से हुई है, ये वहाँ के डॉक्टर्स वो कह रहे हैं। परंतु अभी इस टॉपिक पे बिल्कुल क्लियर कट नहीं कहा जा सकता कि क्या है, परंतु ये एक आतंकवादी था। और इसके जो फादर थे, आपको बता रहे हैं, उनका भी काउंटर हुआ था, इसके मामा का भी काउंटर हुआ था, पूरी फैमिली थी मोगा के। ये हमेशा गुरुद्वारे पे कब्जा कर लेता था। तो इसका एक दो सबसे बड़ी बात थी कि इसने अमृतपाल को पूरा बैक किया है। और अमृतपाल जिस समय अरेस्ट हुआ है तो उसके ऊपर 307 और दंगा और बेमनस्ता के ये जो मुकदमे लगे थे, उसमें इसका भी नाम था। और ये बाकायदे बैकिंग तक, लास्ट तक इसका फ़ोन रहा। फिर इसने गुरुद्वारे को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की मोगा को, मगर सफल नहीं हुआ। ये बिल्कुल पुलिस के उस पर था, परंतु ये बच इसलिए जा रहा था क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा था। दूसरी पे वहाँ पे एक आध मिनिस्टर भी वहाँ की गवर्नमेंट में, दूसरा इसको कनाडा से भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा था। कनाडा का जो मेन मंत्री है वो इनको सपोर्ट कर रहे थे। इन सब कारणों की वजह से इसको लगातार सपोर्ट। दूसरी बात आपको बता दें कि रिवेरो जो था, रिवेरो वहाँ के सबसे अच्छे, पंजाब को सुधारने वाला अगर कोई शख्स था तो रिवेरो था, जो वहाँ के पुलिस के अधिकारी थे, टॉप डीजीपी। उनके ऊपर भी जब एक बार वो अपने वहाँ पे ऑफिस में ऊपर जा रहे थे जीने पे, तो उनके फायर हुए थे। उस फायर पे भी इसके फादर और इसके फादर का नाम आया था कि फादर के ही लोग थे। 19 जो इनके फादर का बाद में काउंटर हुआ। और ये पूरा ग्रुप जो है, ये पूरा इन्वॉल्वमेंट रहा। और इसकी जो मृत्यु है, उसकी जो रिपोर्ट वहाँ से है, हॉस्पिटल से है, वो थक्का जमने के ब्लड कैंसर की। आगे क्या है अभी कोई, चूँकि इंडिया गवर्नमेंट का कोई बयान नहीं आया और ना ही डोभाल जी की तरफ से आया,
परंतु ये है कि ये उस पे था और ये पुलिस के उस पे है, वहाँ पे पूरी निगरानी है, हमारे फोर्स भी वहाँ पे सब लगी हुई है। अब क्या होता है ये बाद में ही पता सर, चलता। चाहे फिर ये अवतार सिंह हांडा हो जो कि खालिस्तानी समर्थक था, या फिर सबसे बड़ा जो मास्टरमाइंड अमृतपाल जिसकी गिरफ्तारी अभी भारत से ही पंजाब से हुई है, जिस तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट को चलाने वाले लीडर्स एक एक करके गिरफ्तारी हो रही है या फिर मौत हो रही है, तो इससे कहीं ना कहीं तो इन तमाम जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनका कहीं तो हौसला टूट रहा होगा। हौसला इससे टूटा है कि मेन से जो अमृतपाल ये पकड़ा गया, जिस तरह से इसको चारों तरफ से घेर के पकड़ा गया। तीसरी बात इनके जहाँ जहाँ मेन सेंटर थे, मोगा की आज ये पोजीशन है कि मोगा से आतंकवाद बिल्कुल वो हो चुका है और मोगा में एक एक व्यक्ति निगरानी पे था। जो लोग वैसे थे वो पुलिस के उस पे हैं, उनसे डेली पूछताछ होती है। दूसरे इनके जो और सेंटर थे बाहर पे, जैसे कनाडा में जो सेंटर थे, कनाडा सेंटर भी वो हो गए। दूसरी जगजीत सिंह चौहान जो खालिस्तान का प्रेसिडेंट था और बलविंदर सिंह संधू जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उससे भी इनके फादर के टर्म्स माने जाते थे। मतलब ये लोग, ये फैमिली इतनी बड़ी टेररिस्ट थी। दूसरी आपको बता रहे खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का जो लंदन यूनिट है उसका ये हेड था। और खालिस्तान, इसके जो फादर थे वो कुलवंत सिंह सुखराना जिनका काउंटर हुआ था, वो भी खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक थे। तो तमाम बातें ऐसी हैं कि जिससे साफ है कि खालिस्तान पे ये एक खालिस्तान मूवमेंट को एक करारा तमाचा है और खालिस्तान मूवमेंट के अधिकतर लोग अरेस्ट भी हो गए हैं। काफ़ी लोग पुलिस निगरानी में, चूँकि विदेश से उनको काफ़ी सपोर्ट है, इनकी आतंकवादी पाकिस्तान के उससे सपोर्ट है और खुला पाकिस्तान का समर्थन रहा। तो सर, ये कहना कहाँ तक सही रहेगा कि भारत की एकता अखंडता के ऊपर प्रहार करने वाले, खालिस्तान की अलग मांग करने वाले, खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले जो संगठन है, अब वो एक एक करके मिट्टी में मिलते जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही है। देखिए इनका जो था, जैसे गुरजन सिंह बुद्ध सिंह वाला इनका मामा था, उसका भी वो यूके में ही था इनका मामा, उसका भी काउंटर हो गया था। उसके यहाँ के उसका पूरा ग्रुप जो है वो ख़त्म कर दिया गया। जहाँ इनका मेन सेंटर इंडिया में था पंजाब में मोगा, वो लगभग पूरा ख़त्म हो गया। जो लोग हैं वो पुलिस के उस पर आ गए। कई लोगों ने अपनी गलती मान ली, मगर कई लोगों ने ये भी, जो उनका पता चला कि उनके उससे यही एक वजह है कि इनकी माँ और बहन नहीं बोल रही हैं। जब उसकी अवतार सिंह की, तो माँ बहन ने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, पहले भी पुलिस से कह दिया गया था और वहाँ के गुरुद्वारे ने बाकायदे मोगा के लोगों ने वो दी थी। और दूसरी आपको बता दे रहे हैं कि जो मोगा का सबसे ज़्यादा कनेक्शन जो था वो JKLF से और पाकिस्तान के उससे था। वो सारे कनेक्शन आज की डेट में, बॉर्डर के कनेक्शन आज की डेट में सारे ख़त्म हो गए हैं। और सबसे बड़ा तो इसमें मोगा के लोग आए। हकीकत ये है कि मोगा के ग्रंथी ने खुद फ़ोन किया था और मोगा के लोगों ने, जिस समय वहाँ पुलिस गई है तो सारे लोग, मोगा के लोग, अधिकतर लोग निकल पड़े हैं पुलिस के फेवर में और पूरा सपोर्ट किया। इस कारण नहीं भाग पाया, वरना वहाँ से अमृतपाल भाग सकता था। अमृतपाल ने वहाँ लाउड स्पीकर का भी उपयोग किया, सब उसके पास ऑपरेटर्स थे सब। और उसके बावजूद भी अमृतपाल को वहाँ के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, बल्कि वहाँ से भागने नहीं दिया। चारों तरफ भीड़ ने घेर लिया था। और यही एक वजह, मीडिया का वहाँ तांता लगा हुआ। मीडिया से उनकी माँ और बहन नहीं बोलने, मीडिया उनकी बहन और माँ का भी पहले बयान आया था किस तरह से पूरी फैमिली को उनके हस्बैंड ने, उनके भाई ने, मतलब उनके इसके मामा ने अवतार सिंह के कैसे डैमेज किया था। और जो मास्टर माइंड था वो यही था, मास्टर, ये खुद उनकी माँ और बहन ने कहा था। तो आज एक बात बहुत अच्छी हुई कि जो देश के लिए आतंकवाद को कर रहे, जो खालिस्तान का वो कर रहे थे, वो पूरे समर्थन कर रहे थे, वो पूरे आज नेस्तनाबूद हो गए हैं। आज जो जगजीत सिंह चौहान का जो सबसे खास आदमी था, जो खालिस्तान का प्रेसिडेंट बन रहा था, और बलविंदर सिंह संधू, उनका जो सबसे साफ चेला और उसका लड़का बिल्कुल वो हो गया। और पूरा नेटवर्क इनका ध्वस्त हो गया। सबसे अच्छी बात है जो पूरा नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया, वो सलाखों में है और इसकी मृत्यु हो गई। ये भारत के लिए एक अच्छी और सुखद खबर है। क्या है, आतंकवाद का जो सरगना पाकिस्तान था, उसके लिए भी आज ये सबक है। वो जिसको प्रश्रय दे रहा है, जिन आतंकवादियों को, सबकी पोजीशन क्या हो रही। भारत में सब लोग हैं, जितने भी आतंकवादी थे, सब आज की डेट में वो भारत के खिलाफ जो भी पाकिस्तान जिनको मदद करता था, सबके बुरे दिन आ गए हैं और खुद सभी मौत के कगार पर हैं। और उनको कोई जो फाइनेंस पहले होता था, वो भी फाइनेंस भी अब सब जगह बंद हो गया। इंडिया से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तब भी इंडिया के लोग, इंडिया के इंटेलिजेंस, इंडिया की गवर्नमेंट उन लोगों को नष्ट नाबूद करने को लगी हुई है और उस पर हम लोग काफ़ी सफल हुए। यही एक वजह, कोई भी आतंकवादी कार्रवाई इंडिया के अंदर
अब नहीं हो पा रही। नहीं तो पहले ये पोजीशन थी, पता चला बॉम्बे में होटल में आतंकवादी एंट्री किए जा रहे हैं, कहीं अफजल गुरु कहीं पार्लियामेंट में करे जा रहे हैं। आज ऐसे नहीं, आज हम पूर्णतः सुरक्षित हैं। पार्लियामेंट भी हमारे पास बुलेट प्रूफ है, हर तरह से फायर प्रूफ है। देश में सीमाएं हमारी हो गई, पहले सीमाओं पे, चाइना सीमाओं पे हमारे पास नहीं थी, सिर्फ एक रोड थी, लेह मनाली रोड। आज हमारे पास दसियों रोड हैं कश्मीर में, पहले सिर्फ एक रोड थी। तो भारत सुरक्षा के दृष्टिकोण से अलग हुआ, और जो ये आतंकवादी थे, अब पाकिस्तान के हौसले सबसे ज़्यादा पस्त हो गए।